वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं किसी बुक के बारे में और उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है और क्या लिखना चाह रहा है और उस बुक में क्या क्या दिया गया है। और साथ में मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग ना बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि उस बुक में राइटर ने क्या लिखा हुआ है और उस बुक की शॉर्ट स्टोरी जो है वो समरी जो है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। इसी सेशन में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है साक्षात्कार मानव कौल की। इसमें इसका जो MRP है ये 299 है, 300 की है, बट ये बुक आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाती है। आप जहाँ से भी लेंगे आपको ये, मैंने जब ये बुक मंगवाई थी तो मेरे को ये आई थिंक 239 की पड़ी थी। तो ये बुक आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाती है। तो ये मेरे पास जो कॉपी आई है ये मानव कौल की साइन कॉपी आई है। आई थिंक मानव कौल को आप सब लोग जानते होंगे, जो कि मूवीज़ में, पिक्चर्स में भी काम करते हैं और उन्होंने अब तक 13 बुक्स लिख चुके हैं वो, और ये उनकी जो साक्षात्कार है ये उनकी 14वीं बुक है। तो ये बुक जब मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि एक बुक है ये पढ़नी चाहिए, और इस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस जो वीडियो का है वो एंड तक देखिएगा। ये एक मानव कौल ने जो लिखी है, ये मैंने उनकी पहली बुक पढ़ी है। इससे पहले जो 13 बुक्स लिखी हैं वो उनमें से भी मैंने नहीं पढ़ी हैं, बट मैंने लिस्ट आउट करके रखी हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑर्डर करूँगी तो उनमें वो बुक्स आएंगी, तो उनके बारे में जब रिव्यू होगा ना वो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। अभी हम अगर इस बुक की बात करें साक्षात्कार, जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंटरव्यू, कि ये बुक का ये नाम जो है वो किस तरह से लिखा गया, क्यों इसका इस तरह से नाम जो है वो क्यों लिखा गया। तो इस बुक में ये पूरा एक ही नॉवल चलता है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं 3 हैं। एक तो अतीव है, एक शुभांकर है और एक रुबीना है। तो ये तीनों ही अपने आप में ना कहीं एक राइटर हैं। तो ये बुक में पहले बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले ना मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बुक जब मैं पढ़ रही थी, मतलब मैंने ये कल ही ख़त्म करी है, तो इन बिटवीन इस बुक के साथ साथ ना हम लोग, जैसे मैं और मेरी फैमिली ना, हम लोग के ड्रामास देखते हैं, तो उसमें जो वो एक के ड्रामा हम देख रहे थे ना, उसकी स्टोरी बहुत कुछ मिलती जुलती इस बुक के साथ है। कि उसमें भी जो करेक्टर है होते हैं ना, और इसकी जो करेक्टर है, मुझे कई बार उस तरह से लगता था कि मैं ये बुक पढ़ते पढ़ते उसी सीरियल के करेक्टर्स को इसमें ला रही हूँ। वो सीरियल मेरे दिमाग में वो भी चलता था, क्योंकि ये सीरियल अगर हम देखें, ये बुक देखें तो ये बुक में साक्षात्कार जो है, ये उपन्यास है, ये राइटर ने जो लिखा है ना, ये एक वैसा उपन्यास नहीं है, ये एक ऐसा नॉवल नहीं है जिसमें कि राइटर एक कोई लव स्टोरी लिख रहा है या किसी अलग तरह से लिख रहा है। इसमें जो अतीव है वो एक शुभांकर, जो बहुत बड़े राइटर हैं, जो 50-55 साल के हैं, उनका इंटरव्यू लेने जाता है। तो उसको कौन सी उनकी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो उन बातों को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करता है। तो वो सोचता है कि उनकी जो बनी बनाई इमेज है मैं उसको किस तरह से अच्छे से रख सकूं या उनकी इमेज को ख़राब कर सकूं। तो वो, क्योंकि कहीं वो एक राइटर बनना चाह रहा है और उसको लगता है कि ये शुभांकर जो है उस बहुत बड़े राइटर हैं, उसका इंटरव्यू करने के लिए मिला है, तो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो भी फेमस हो सकता है। और अगर उसका ये वाला इंटरव्यू साक्षात्कार जो है वो सफल हो गया तो वो और अच्छे नॉवेल्स लिख सकता है, तो वो एक बहुत अच्छा राइटर बन सकता है। बट इन बिटवीन ये जो इसमें 3 कैरेक्टर बताए हैं, रुबीना बताई है, जिसकी वजह से अतीव जो है वो शुभांकर का जो साक्षात्कार ले पाता है, और कहीं वो पीछे से उसकी वजह से, अपनी वजह से भी वो थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है। तो उन सब इस मेनली जो इसमें बताया गया है ना, कि आप इस नावल को जब पढ़ते हैं ना, तो ये नावल आपको उस पढ़ी हुई नावल के साथ साथ ना उस नावल के अंदर की अलग सी एक दुनिया में ले जाता है, कि किस तरह से कोई राइटर जो है वो करेक्टर के बारे में सोचता है, फिर उस करेक्टर को लेकर उसके दिमाग में जो चल रहे होते हैं थॉट्स, क्या वो उसकी पर्सनल लाइफ में, जो उसकी लाइफ है उसमें वो उनको ले आता है, या फिर वो उन्हीं अपनी लाइफ को उन करेक्टर्स की कल्पना में ले जाता है। तो ये जो नावल है ये कहीं पर बताता है कि राइटर अपनी कल्पना में है, कहीं उस कल्पना को, इमेजिनेशन को वो अपने लेखन में लेकर आता है, और कहीं वो अपने लिखे हुए को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता है। तो ये तीनों कैरेक्टर जो है ना वो आसपास चलते हैं, और इसमें जो रुबीना है वो एक वकील भी है, और साथ साथ वो जो है वो
एक आलोचक का काम करती है कि वो नावल के बारे में, समरी के बारे में रिव्यू बताने के लिए वो अपने जो एक उनके पब्लिशर हैं नरेन, उसके पास काम करती है। बट इसमें जो शुभांकर है और जो अतीब है उसको नहीं पता है कि रुबीना किस नाम से या किसी अलग नाम से उसमें वो लिख रही है। तो वो लोग दोनों, जो अतीब और शुभांकर है, वो रुबीना का इंस्टाग्राम जाकर देखते हैं तो उससे उसकी लाइफ के बारे में वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो लाइफ है वो किस तरह से है, और फिर वो उसकी इंस्टाग्राम की कुछ पिक्चर्स को, उसके इंस्टाग्राम के थॉट्स को, रिव्यूज़ को देखकर ना वो उसकी लाइफ इमेजिन करने लगते हैं। तो उनको लगता है कि शायद हम इसकी लाइफ को इमेजिन करके या तो अपनी लाइफ में ला सकते हैं, या फिर हम उसकी लाइफ को इमेजिन करके किस तरह से हम अपने नावल को लिख सकते हैं। तो वो तीनों ही कहीं एक अपने अपने उपन्यास लिख रहे हैं, रुबीना, शुभांकर और अतीब। और लास्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस किस का छपता है उपन्यास और किस वजह से छपता है, और किसका उपन्यास जो है वो साक्षात्कार के नाम से छपकर पॉपुलर होता है। तो ये इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली एक स्टोरी है, जो कि आपको एक अलग सी फीलिंग देती है, अलग सा माहौल देती है कि आपको कई बार लगता है कि आपको, मतलब जो मेरे को लगा कि इसमें कई बार हम ये देखना पड़ता है पीछे जाकर कि इस टाइम राइटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन में है, या फिर वो इस टाइम राइटर जो है वो अपनी उस इमेजिनेशन को अपनी लाइफ में लेकर आया है। तो आप ये डेफिनेटली ये पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा इसमें एक ये नावल है और इसके 250 के पेजेस के करीब इसके पेजेस हैं। और इनके जो मानव कौल के जो हैं वो और भी नावल है, अगर आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लास्ट में दिया हुआ है, उन्होंने इसमें बताया है कि कौन कौन से उनके और नावल हैं जो कि बहुत पॉपुलर रहे हैं, बट मैंने अभी नहीं पढ़े हैं। जब मैं पढ़ूंगी तो उनका भी रिव्यू बताऊंगी। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मानव कौल की ना जो साइन की हुई कॉपी मिली। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अभी प्रिंट हुआ है और ये अभी अक्टूबर में ही ये पब्लिश होकर आया है, अक्टूबर में ही ये पब्लिश हुआ है। तो आप ये इसको लीजिए, और एक अगर आपको एक अलग सा लेना चाहते हैं फीलिंग की किस तरह से इसमें राइटर ने उनके इंटरव्यू को एक स्टोरी की तरफ से डालने की कोशिश की है, एक अलग एक्सपीरियंस के लिए, तो आप इस नावल को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मेरा ये सेशन आज का यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और बुक के रिव्यू के साथ, या किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।